अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फेमिनिज़म लिटरेरी थ्योरी की डेफिनेशन, ओरिजिन, इसकी टाइप्स, इसकी वेव्स और इसके बाद इसके जो राइटर्स हैं इन सबको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आप एंड तक देखिएगा, मिस मत करिएगा, वरना आपके जो पॉइंट्स हैं वो भी मिस हो जाएंगे। तो जो फेमिनिज़म लिटरेरी थ्योरी है इसकी डेफिनेशन क्या है? फेमिनिज़म इमर्ज्ड एज अ मूवमेंट एंड बॉडी ऑफ आइडियाज़ डैट एम्ड टू इन्हेंस वुमेन स्टेटस एंड पावर। यानी कि इसमें क्या है कि फ़ेमिनिज़म क्या है? फ़ेमिनिज़म जो स्टार्ट हुई थी वो बहुत से आइडियाज़ से स्टार्ट हुई थी, बहुत से आइडियाज़ इसमें मर्ज थे, ठीक है, जो थे किसके रिलेटेड? वुमेन स्टेटस और उसकी पावर के रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि फ़ेमिनिज़म होता क्या है? फ़ेमिनिज़म होता है कि हम इक्वल राइट्स की बात करते हैं, मेन की और वुमेन की, दोनों की इक्वल राइट्स की बात की जाती है कि जिस तरह मेन को राइट्स मिल रहे हैं इसी तरह वुमेन को भी सारे राइट मिले हैं, चाहे वो पॉलिटिकल राइट है, सोशल राइट है, मतलब जो राइट मिल रहे हैं मेन को वो वुमेन को भी मिले। इसको हम फेमिनिज़म कहते हैं और हर दौर में ये फेमिनिज़म चलता है, ये चलता आ रहा है और नेक्स्ट भी चलता ही है। हर दफ़ा कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जिसके रिलेटेड जो है फेमिनिज़म स्टार्ट हो जाता है। वुमेंस जो है ना वो इसके ख़िलाफ़ स्लोगन्स यूज़ करना स्टार्ट कर देती हैं सोशल मीडिया पे। चलो आजकल तो सोशल मीडिया पे चल रहा है, वैसे ओवरऑल जो है पहले ये लिटरेरी चलता था। जो चीज़ नहीं थी मिल रही होती उसके अबाउट लिखना शुरू कर देते थे लोग कि ये चीज़ नहीं मिल रही, उसको अपने आर्टिकल में लिखना शुरू कर देते थे, ठीक है। तो इस तरह फेमिनिज़म किया जा रहा था। मुख्तलिफ़ मजलिसें होती थी, मुख्तलिफ़ ग्रुप्स जब बातें करते थे तो उनमें ये बातें चलती थी कि ये राइट नहीं मिल रहा, ये मिल रहा है। तो इस तरह फेमिनिज़म जो है ना वो चलता आ रहा है। तो इसके बाद फेमिला एंडरसन ने कहा है, ये उसने डेफिनेशन दी है, कोटेशन थी तो वो उसने पेमिला एंडरसन ने दी है। द ट्रू मीनिंग ऑफ फेमिनिज़म, कि फ़ेमिनिज़म का जो असल मीनिंग है वो क्या है कि जो वुमेन है उसकी इमेज को यूज़ करना स्ट्रॉन्ग रिज़ल्ट हासिल करने के लिए सोसाइटी में, ठीक है। इसके बाद इसका ओरिजिन आ जाता है कि ओरिजिन क्या है, कि ये वर्ड कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ। तो ये जो वर्ड है फेमिनिज़म का, ये एक फेमिना वर्ड से लिया गया जिसका मीनिंग था वुमेन, ठीक है। ये सबसे पहले फ्रेंच फ़िलासफ़र था चार्ल्स फ्रॉयड, इसने यूज़ किया था, इसने कॉइनेज किया था इस वर्ड को। कॉइनेज क्या होता है? कॉइनेज होता है कि जब कोई भी मतलब ऐसा वर्ड नहीं होता, जब हम उस वर्ड को न्यू जो इजाद करते हैं, न्यू क्रिएट करते हैं वर्ड को, तो उसको कॉइनेज कहते हैं। यानी कि उस जैसा वर्ड पहले नहीं होता, एक नया वर्ड बनाया जाता है तो उसको कॉइनेज कहते हैं। तो उसने इस वर्ड को फेमिनिज़म कहा था, यानी कि फेमिना वर्ड यूज़ किया था वुमेन के लिए अपने एक आर्टिकल में, ठीक है। तो इट इज़ अ मॉडर्न लिटरेरी थ्योरी, ये एक मॉडर्न लिटरेरी थ्योरी है जिसमें मुख्तलिफ जो आइडियाज़ हैं वो मर्ज हैं, ठीक है। और ये जो लिटरेरी थ्योरी है ये किसके अबाउट है? इक्वल राइट्स बोथ जेंडर, मेल एंड फीमेल। यानी कि हम क्या समझते हैं? हम समझते हैं कि फेमिनिज़म जो है ना वो जस्ट जो वुमेन्स हैं उनके राइट्स के अबाउट है, लेकिन नहीं, ये जो फेमिनिज़म है इसका जो रियल मीन है वो ये है कि हम दोनों की इक्वल राइट्स की बात करते हैं, कि मेन की भी और फीमेल की भी। यानी कि किसी को भी ओप्रेस नहीं किया जाता, दोनों के ही इक्वल राइट्स की बात की जाती है। और एक थी मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, ये भी एक फ्रेंच फ़िलासफ़र हैं, ठीक है। ये एक फ्रेंच फ़िलासफ़र थी, प्रोफेसर थी एक यूनिवर्सिटी में, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। इसमें इन्होंने फेमिनिज़म को काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो लिखा हुआ है, यानी कि वुमेन राइट्स पे इन्होंने लिखा था 1792। और ये आई थिंक इसका कोई सेकंड वाला जो इरा था वो चल रहा था इसमें। इसके बाद इसकी वेव्स आ जाती हैं कि फेमिनिज़म की वेव्स क्या कौन कौन सी हैं। तो जो सबसे फर्स्ट वेव है वो 1890 से 1970 तक की वेव है। ये जो वेव थी ये शेक्सपियरियन इरा है। जो शेक्सपियरियन इरा है, इस इरा में जो मेन थे वो जस्ट स्टेज पे जाते थे और वो परफॉर्म करते थे, लेकिन जो फीमेल थी, जो वुमेन्स थी, उनको ये परमिशन नहीं थी कि वो स्टेज पे जाके तो एक्टिंग कर सकें। यानी कि सोशल वर्किंग उनको अलाउ नहीं था, किसी ऑफिस में जाके मेन के साथ काम कर सके ये उनको अलाउ नहीं था, ठीक है। ये शेक्सपियरियन इरा था, इसको हम जो है ना फर्स्ट वेव कहते हैं। इसमें जो फीमेल थी उनको वोटिंग का जो राइट है वो नहीं था, सोशल वर्किंग का राइट नहीं था, प्रॉपर्टी जो है उसमें भी उनका राइट नहीं था, ठीक है।
तो जो फेमिनिस्ट थे उनका उनका मेन फोकस इसी पॉइंट पे था कि वोमेंस को ये वाला राइट दिया जाए वोट का, क्योंकि अगर वोट का राइट मिल जाएगा तो उनको हर कोई राइट मिल जाएगा, ठीक है। अगर उनको वोट का राइट नहीं मिल रहा तो समझो उनको कोई भी राइट नहीं मिल रहा। तो वोट का राइट मिलना जो है ना ये बहुत ज़रूरी था उनके लिए फर्स्ट वेव में। और ये इस तरह भी कहा जाता है कि पहले जो है ना 300-400 जो पीपल थे वो डिस्कशन कर रहे थे एक टॉपिक पे यूके में, इस टॉपिक पे कि ह्यूमन जो वुमेन्स हैं उनको राइट्स नहीं मिल रहे। तो यहाँ से ये वाला इरा वैसे स्टार्ट हुआ था ओरिजिनल में। इस इरा में जो है ना इस पे मेन बात यही थी कि इनको वोट का राइट मिले। अगर वोट का राइट मिल जाएगा तो बाकी राइट्स इनको खुद मिल जाएंगे। तो मेन जो बात है वो वोट के राइट पे थी। इसके बाद सेकंड वेव आ जाती है कि सेकंड वेव में क्या हुआ था। ये 1960 से जब फर्स्ट वेव एंड हुई थी उसके बाद सेकंड वेव स्टार्ट हो गई थी और ये 1980 तक चली। इसमें जो मेन पॉइंट थे वो रेसिज्म था, कलर था, वुमेन रिप्रोडक्टिव थी, सोशल वर्किंग था, इकोनॉमिक राइट था। अब जो रेसिज्म था उसमें क्या था कि जो अमेरिका वाले थे वहाँ पे दो तरह के लोग थे, एक ब्लैक पीपल थे, एक वाइट पीपल थे, ठीक है। अब वहाँ पे जो ब्लैक पीपल थे उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ, एक अमेरिकन सेरेमनी हुई मिस पेगेंट की, ठीक है। तो उसमें एक अमेरिकन लेडी को वुमेन जो क्वीन है वो डिक्लेयर कर दिया गया कि वो एक क्वीन बन गई हैं। लेकिन वो क्या थी, वो जो क्वीन थी वो एक वाइट थी, वाइट पीपल यानी कि एक गोरी थी, ठीक है, यानी कि वो ब्लैक पीपल नहीं थी। तो वहाँ पे ब्लैक पीपल जो थे उनको राइट ये नहीं था कि वो उनको भी क्वीन बना सकें, उनको भी इस तरह पॉलिटिक्स में आने चाहिए, उनको भी ये सारे राइट्स मिले। इनको कोई भी राइट नहीं था मिल रहा ब्लैक पीपल को, लेकिन वाइट पीपल को ये सारे राइट मिल रहे थे। तो इसके अबाउट फिर उन्होंने आवाज़ बुलंद की, उन्होंने ये प्रोटेस्ट किए कि जो ब्लैक पीपल हैं उनको भी ये सारे राइट दिए जाएँ, ठीक है। तो इसके ऊपर डिस्कशन हुई रेसिज्म की, कलर की, कि जो ब्लैक पीपल हैं उनको जो है वो हक क्यों नहीं मिल रहा और जो वाइट पीपल हैं उनको क्यों ही क्वीन बनाया जाता है, उनको क्यों पॉलिटिक्स में आने दिया जाता है, उनको क्यों सारे राइट मिलते हैं, उनको क्यों जॉब्स मिलती हैं, जो ब्लैक पीपल हैं उनको जॉब्स क्यों नहीं मिलती, ठीक है। तो इसमें जो मेन फोकस था वो एक रेसिज्म पे था और कलर पे था और वोमेन रिप्रोडक्टिव पे था। वोमेन रिप्रोडक्टिव पे इस तरह था कि जो वोमेन है उसको ये राइट हासिल है कि वो कब चाहती है कि अपना बेबी बॉर्न करे, कब चाहती है बेबी बॉर्न ना करे। लेकिन वहाँ पे ऐसा माहौल नहीं था कि वोमेन को ये राइट दिया जाए। तो फिर इस पर फेमिनिस्ट ने बात की कि वोमेन के पास ये राइट होना चाहिए, ठीक है। सोशल वर्किंग पे था कि जो वुमेन है उसको सोशल वर्क की इजाज़त नहीं मिल रही। ये फर्स्ट ईरा में भी बात थी लेकिन इसके ऊपर काम नहीं हुआ। फिर उन्होंने सेकंड ईरा में फिर से इस इशू को आगे लेके आए, ठीक है। इकोनॉमिक राइट, प्रॉपर्टी का फर्स्ट वेव में ये बात शुरू हुई थी लेकिन उसके ऊपर वर्किंग नहीं हुई। फिर सेकंड ईरा में फिर से इसको ऊपर ले गए कि इस पे वर्किंग की जाए, ठीक है। उसके बाद इसका थर्ड वाला जो वेव है वो स्टार्ट हो जाता है। ये 1990 से 2010 तक की वेव है। इसमें जो सेकंड वेव में काम नहीं थे हुए उन सब के ऊपर काम किया गया कि वो काम क्यों नहीं हुए, उनके ऊपर काम किया जाए, उनको बाकायदा जो है वो अमल में लाया जाए, यानी कि सिर्फ बातें ही ना रह जाएं बल्कि उनको एक प्रॉपर वे से उनके ऊपर अमल भी किया जाए, उनको वो राइट दिए भी जाएं। ये सिर्फ जो राइट हैं वो किताबों की हद तक ही ना रह जाएं। इस तरह पाकिस्तान में होता है कि बातें तो बहुत होती हैं, न्यूज़ में आती हैं ऐसा हुआ है, लेकिन वो बातें सिर्फ न्यूज़ की हद तक ही रह जाती हैं और वैसे रियल में कुछ भी वैसा नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि ये जो हमने लिखा है ये लिटरेरी वर्क तक ही ना रह जाए बल्कि इसको रूटीन वर्क में भी लाया जाए, इनको ये राइट्स जो है ना वो मिलने भी चाहिए। तो इस तरह थर्ड वेव में इस पर काम किया गया। थर्ड वेव में एक रबीका वॉलकर थीरिस थी, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था अपना, ठीक है। उसमें इन्होंने ये तीनों पॉइंट्स जो थे वो डिस्कस किए थे। इनके जो फादर हैं उन्होंने सेकंड वेव में जो है ना वो आवाज़ उठाई थी कि ये वाले राइट दिए जाएं। उसके बाद सेकंड वेव में इनकी जो डॉटर है रबीका वॉलकर, उसने फिर दोबारा से इसके ऊपर काम किया, अपना आर्टिकल लिखा। उसमें बताया गया कि ये जो काम है जो सेकंड वेव में नहीं हुए उनके ऊपर जो है ना वो अमल किया जाए, इनको वर्किंग में लाया जाए। और फिर इसी ही आर्टिकल को
जो है ना वो थर्ड वेव का नॉमिनेट कर दिया गया था। इसके थर्ड वेव में जेंडर वायलेंस पे बात हुई थी कि जो जेंडर की वायलेंस होती है, यानी कि मेल फीमेल को वायलेट किया जाता है, वो ना किया जाए, इसको इशू बनाया गया। उसके बाद इसकी फोर्थ वेव आ जाती है। फोर्थ वेव जो है ना वो 2010 से स्टार्ट हुई है। उसके बाद प्रेजेंट इरा यानी कि आज 2023 में जो इरा चल रहा है अभी भी ये इसी ही फोर्थ वेव का हिस्सा है, ठीक है। और इस फोर्थ वेव में जो मेन बात है वो ये है कि मिस यूज़ किया जा रहा है इसका सोशल मीडिया का, यानी कि जो सोशल मीडिया इसका मिस यूज़ कैसे किया जा रहा है कि जो मेन बात है उसको नहीं, मतलब जो मेन बात है वो वही रह जाती है, लेकिन हम उसके 2-3 मीनिंग बना के तो उसको अपना एक जो है वो टॉपिक बना लेते हैं, उसी पे बात करना स्टार्ट कर देते हैं, हालांकि वो मेन बात नहीं होती, बात कुछ और होती है। जैसे कि हमारे अभी कुछ देर पहले एक स्लोगन चले थे, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, तो ये जो थी ये मिस यूज़ था, ये ऐसी बात नहीं थी, ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए थी, ऐसी लिबर्टी नहीं चाहिए थी, लेकिन वोमेन ने क्या किया, वोमेन्स ने मिस यूज़ किया इसका। मैं भी एक वोमेन हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये बात कहना चाह रही हूँ कि वोमेन ने इसका मिस यूज़ किया, ये वाला स्लोगन जो है ना वो तैयार किया। तो इस तरह जो है ना हम मिस यूज़ करते हैं सोशल मीडिया पे। इस तरह बाकी हैरेसमेंट के केसेस आ जाते हैं, रेप केसेस आ जाते हैं, जेंडर के, बॉडी के, सेक्सुअलिटी, ये सब जो है ना वो इस तरह इसका जो सोशल मीडिया है उसको यूज़ करके, उसका सहारा लेके, तो ये सब जो है ना इसको गलत बना रहे हैं इसमें। उसके बाद जो है इसकी आ जाती हैं टाइप्स, कि इसकी टाइप्स क्या हैं। तो 3 टाइप्स को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। फर्स्ट है लिबरल फेमिनिज़म, रेडिकल फेमिनिज़म और मार्क्सिस्ट फेमिनिज़म। अब जो लिबरल फेमिनिज़म है इसमें क्या है, इसमें लिबर्टी की बात की गई है, ठीक है। यानी कि लिबरल फेमिनिज़म में लिबर्टी दी होती है, जो पीपल होते हैं उनको ये आज़ादी होती है, उनको फ्रीडम होती है कि वो अपने राइट्स को यूज़ कर सकें, उनको प्रॉपर राइट्स दिए जाते हैं, ठीक है। उनको एवरी इंडिविजुअल है लिबर्टी, एवरी जो इंडिविजुअल है उसके पास ये लिबर्टी, उसके पास फ्रीडम, उसके पास आज़ादी है कि वो अपने राइट्स को कैसे यूज़ करता है। लेकिन उस पर भी ये लागू होता है कि वो अपनी लिबर्टी, अपनी जो फ्रीडम उसको मिली हुई है उसको उसके दायरे के अंदर रह के काम करे, अपनी हदूद से बाहर ना उसको निकाले, ठीक है। इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, बोथ जेंडर जो होते हैं उनको इक्वल राइट्स दिए जाते हैं, पॉलिटिकली भी, सोशली भी, ठीक है। और प्रॉपर्टी के मतलब सारे उनको राइट्स दिए जाते हैं लिबरल फेमिनिज़म में। ये इसकी फर्स्ट वाली टाइप है। उसके बाद इसमें फेमिनिस्ट क्या कहते हैं, फेमिनिस्ट कहते हैं कि एवरी इंडिविजुअल शुड हैव लिबर्टी, यानी कि हर जो इंडिविजुअल है उसको ये राइट हासिल है कि वो अपनी लिबर्टी को यूज़ करे, अपनी आज़ादी को यूज़ करे। आज़ादी को यूज़ करना क्या होता है कि उसके पास सारे राइट है, वो अपने राइट्स को यूज़ कर सकता है, ठीक है। पॉलिटिशियन का राइट है, वो पॉलिटिक्स में जा सकता है, वो सोशल वर्किंग कर सकता है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। मेनली बात जो फीमेल की हो रही है, वोमेंस की हो रही है कि वोमेन को ये राइट है कि वो पॉलिटिक्स में आ सकती हैं, वो सोशल वर्किंग कर सकती हैं, वो प्रॉपर्टी में अपनी हिस्सा ले सकती हैं, ठीक है। अपनी रिप्रोडक्टिव में वो अपनी मर्ज़ी कर सकती हैं कि हमें बेबी बॉर्न करना है कि नहीं करना, वो अपना एक इसमें शो कर सकती हैं। अब जो स्टेट है उसकी 2 फॉर्म्स होती हैं, एक होती है लिबरल, एक होती है सेक्युलर, ठीक है। जो लिबरल होती है ये विदाउट रिलीजन होती है, इसमें रिलीजन नहीं आता, रिलीजन के बगैर जो लिबर्टी है वो होती है, यानी कि वो लोग जो गॉड बिलीवर नहीं होते, ठीक है, या फिर गॉड बिलीवर होते भी हैं लेकिन उसके बावजूद वो रिलीजन को लेके नहीं आते लिबर्टी में, ठीक है। जैसे वेस्ट है तो वेस्ट में लोग रिलीजन को नहीं लेके आते, ठीक है। और जो सेक्युलर है, सेक्युलर में क्या है कि सेक्युलर में वो बेस्ड होती है रिलीजन पे, क्योंकि जितनी हमें रिलीजन ने फ्रीडम दी है सिर्फ हम उसी लिबर्टी को यूज़ करेंगे, उसके अलावा हम खुद से जो है ना वो लिबर्टी यूज़ नहीं करेंगे। ये होती है सेक्युलर। उसके बाद आ जाती है रेडिकल फेमिनिज्म। रेडिकल फेमिनिज्म क्या होती है कि रेडिकल फेमिनिज्म में लिबर्टी, लिबरल में जितनी भी फ्रीडम दी गई थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया,
यहाँ पे पैट्रियार्कल जो सोसाइटी है वो आ जाती है। वो कहती है कि हम अपनी जो वुमेन है उसको इतनी आज़ादी नहीं दे सकते, यानी कि जो पैट्रियार्कल मेंस होते हैं वो कहते हैं कि भाई हम अपनी औरत को इतने आज़ादी नहीं दे सकते, इतनी फ्रीडम नहीं दे सकते। अगर इस तरह हमने उसको इतनी फ्रीडम दे दी तो अगर वो तो अपनी लिमिट्स क्रॉस कर देगी, ठीक है। वो तो हमारे सर पे चढ़ के नाचना शुरू हो जाएगी, हमें ही जो अपना गुलाम बना लेगी, हमें ही पागल कर देगी। ये सब कुछ वो कहते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि हम अपनी जो वुमेन है उसको इतनी जो है ना वो लिबर्टी नहीं दे सकते, इतनी फ्रीडम उसको नहीं दे सकते। उसके बाद जो लिबरल है उसमें कहा गया था कि उसको हर राइट दिया जाए, ठीक है। लेकिन रेडिकल कहता है, रेडिकल फेमिनिज्म जो इसकी टाइप है उसमें ये कहा जाता है कि वुमेन जो है ना वो एक टाइम में ज़्यादा वर्क जो है, ज़्यादा मल्टीपल जो टास्क हैं वो परफॉर्म नहीं कर सकती। यानी कि अब वो ऑफिस का काम भी करे और उसके साथ अगर वो प्रेग्नेंट है तो वो अपनी प्रेगनेंसी को लेके कैसे चलेगी, ठीक है। ये कहती है रेडिकल फेमिनिज्म। तो रेडिकल फेमिनिज्म कहती है कि इस तरह नहीं चल सकता, ठीक है। वो एक टाइम में इस तरह ज़्यादा टास्क जो हैं उनको परफॉर्म नहीं कर सकती। कि जैसे हमारा पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में क्या होता है कि जब इस तरह कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो फिर उसको 3 मंथ के लिए उसको भेज दिया जाता है घर, ठीक है। इस तरह उसकी बेबी की डिलीवरी पे। अब उसके बाद आ जाता है कि मार्क्सिस्ट फेमिनिज़्म। मार्क्सिस्ट फेमिनिज़्म जो है इसमें जो मेन फोकस था वो किस पे था, जो मार्क्सिज्म पे और कैपिटलिज्म पे। यानी कि मार्क्सिस्ट सोसाइटी और कैपिटलिज्म की सोसाइटी, इसमें मेन वर्क इस पे किया गया था कि जो वुमेन है उसको भी जो है ना वो प्रॉपर्टी का राइट दिया जाए, उसको इकोनॉमिक राइट दिया जाए, ठीक है। उसको मेल के साथ काम करने की जो है ना वो इजाज़त दी जाए। यानी कि अगर अब मेल है तो वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन जो फीमेल है जिसको सोशल वर्क की इजाज़त नहीं है, जो अपना पैसा नहीं कमा सकती, जो सोशल फील्ड में नहीं जा सकती, जो इकोनॉमिक राइट नहीं है, उसके पास प्रॉपर्टी का राइट नहीं है, तो इस तरह वो अपनी जो मेल है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर उसके पास ये सारे राइट होंगे तो फिर वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी, ठीक है। अब मेल है उसके पास पैसा, वो जो चाहे वो कर सकता है। तो ये क्या, ये कैपिटलिज्म है। वो अपनी फीमेल को जस्ट थोड़े से पैसे देता है, तो ये कैपिटलिज्म का हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद इसके राइटर्स आ जाते हैं कि फ्रेंच फेमिनिज़्म क्या है। फ्रेंच फेमिनिज़्म जो है इसमें बात की गई थी, जो फ्रेंच फ़िलासफ़र थे उनका जो मेन फोकस था वो किस पे था, लैंग्वेज पे और फ़िलासफ़ी पे, ठीक है। सॉरी, साइकोलॉजी पे, लैंग्वेज एंड साइकोलॉजी। यानी कि जो मैन थे उनका कहना था कि जो लैंग्वेज है वो मैन ने क्रिएट की है, मैन ने डेवलप की है, तो वो एक मैस्कुलाइन है, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल में क्या है कि जो लैंग्वेज है वो न्यूट्रल होती है, वो मेल या फीमेल का जो है ना वो डिफरेंस नहीं रखती। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज न्यूट्रल फेमिनिज्म, न्यूट्रल होती है, न्यूट्रल जेंडर की होती है, ठीक है। ये सिर्फ हमारा कल्चर और हमारी कल्चर की और हमारी इसकी जंग है कि जो कल्चर कहता है कि नहीं जी, जो हमारी मैन है उसकी है, और उसके बाद जो हमारी बायोलॉजी है वो कहती है यानी कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक तज़ाद रखा गया है। लेकिन जो लैंग्वेज है ये न्यूट्रल है, ये किसी मैन की क्रिएट नहीं है, ये फीमेल की क्रिएट नहीं है, ठीक है। ये न्यूट्रल है, ये दोनों के लिए सेम है। अगर कोई बेबी है तो वो जब छोटा है तो वो जब पैदा होता है तो वो हम खुद उसको बताते हैं कि भाई तुम मेल हो, तुम फीमेल हो, ठीक है। हमारा जो कल्चर है वो उसको बताता है तुम मेल हो फीमेल हो। उसको जो मेल है उनको ऐसे चलना है सोसाइटी में, जो फीमेल है उसको सोसाइटी में ऐसे चलना है। हम खुद उनको ट्रेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। अपना कल्चर हम उनको खुद दे रहे होते हैं, वो अपना कल्चर साथ लेके नहीं आते, ठीक है। जो एक बेबी बॉर्न होता है वो अपना कल्चर नहीं साथ लेके आता, उसकी सोसाइटी उसको सब कुछ सिखाती है कि तुमने ऐसे चलना है, ऐसे नहीं चलना। ये हमारे कल्चर ने क्रिएट किया है कि जो लैंग्वेज है वो मैन की क्रिएशन है, तो ये एक मैस्कुलाइन हुई नहीं। उसके बाद सेक्स बेस पे आ जाती है बात कि जो कल्चर है उस वो क्या कहता है कि वो कहता है कि जेंडर, यानी कि मैन वुमेन क्या है, जेंडर है, बट बायोलॉजिकली उसको सेक्स जो है ना वो कहा गया है, ठीक है। यानी कि मेल और फीमेल,
मैन और वोमेन किसने नाम दिया है? कल्चर ने। और सेक्स नाम दिया है मेल और फीमेल का बायोलॉजी ने। ठीक है, उसके बाद कल्चरल बायोलॉजी ये भी डिस्कस हो गया। उसके बाद इसके राइटर्स आ जाते हैं कि जो फेमिनिज्म मूवमेंट है इसके राइटर्स कौन कौन से हैं। तो जो सबसे पहली इस पे बात हुई थी, साइमन दी बुअर ने बात की थी इसमें। ठीक है, इसने एक बुक लिखी थी सेकंड सेक्स। उसके बाद मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट है, इसने एक बुक लिखी थी अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। ठीक है, उसके बाद वर्जीनिया वोल्फ ने ऐसे लिखा था अ वुमेन अ रूम ऑफ वंस ओन। और जूडिथ बुटलर, इन्होंने एक जेंडर ट्रेवल के नाम पे एक बुक लिखी थी। ठीक है, जो साइमन दी बुआ ये एक फ्रेंच फिलोसफर हैं, एग्जिस्टेंशलिस्ट हैं और राइटर भी हैं, फेमिनिस्ट और थीरिस्ट भी हैं। और मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट भी सेम यही कुछ है। ठीक है, तो ये था फेमिनिज़म। इतना ही इसके बारे में मैं आपको बता सकती हूँ। मैंने इसके ऑल अबाउट जितना भी था सारा मैंने आपको डिस्कस कर दिया, लेकिन फिर भी अगर किसी पॉइंट की आपको समझ ना आ रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा पॉइंट रह गया हो जो मेरी नज़र से ना आया हो, मेरी नज़र में गुजर गया हो, मिस हो गया हो, तो वो मैं आपको दोबारा से इसके ऊपर वीडियो बना के तो आपको इसका सलूशन दे दूँगी, आपको समझा दूँगी। थैंक यू सो मच। वीडियो देखिएगा, उसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।